अगर आप गोल्ड के अंदर काम करते हैं या किसी भी करेंसी पेयर के अंदर काम करते हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक के अंदर स्पेशली इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीक के अंदर आप लोगों ने, बल्कि प्रीवियस कुछ वीक से आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान और जो यूएसए की जंग चल रही है, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। स्पेशली अगर गोल्ड के हवाले से बात करें तो गोल्ड का चार्ट एक ही जगह पे स्टक है, लेकिन अगर आप उसके मुतज़ाद देखें, ऑयल को देखें, तो ऑयल की प्राइसेस दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि जंग के दौरान गोल्ड की प्राइसेस क्यों यहाँ से अप नहीं जा रही है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्पेशली जब एनर्जी सेक्टर के ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो वॉर चल रही है ईरान और यूएसए के दरमियान, और जो ऑयल के रिग्स के ऊपर जो है वो अटैक शुरू हो गया, तो उसमें ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, इंशाल्लाह उनको भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और इस वीक के अंदर आप लोगों के पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। और अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात करूँ ना, तो मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। और मंडे को मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो एक ही डाटा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, और ये डाटा भी आलमोस्ट तकरीबन नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है, और ये डाटा भी तकरीबन जो है वो प्रीवियस से, तो मतलब प्रीवियस से भी ज़्यादा नेगेटिव बता रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस था 0.8% और जो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है वो -1.2% किया जा रहा है। तो यहाँ पे डाटे में भी अच्छा खासा ह्यूज डिफरेंस है, और यूएस सेशन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा है, और ये डाटा आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन डाटा होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो वोलेटाइल रहती है। मतलब जैसे सीपीआई है, इसी तरीके से सेम कोर पीपीआई का डाटा भी होता है। अच्छा, अगर इसके प्रीवियस डाटा के हवाले से हम लोग बात करें तो ये तकरीबन था 0.8%, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है 0.03% किया जा रहा है। और पीपीआई का डाटा अगर हम लोग देखें तो वो भी नेगेटिव ही फोरकास्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ये डाटा भी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि फोरकास्ट के अंदर जो है वो नेगेटिव बताया जा रहा है। अच्छा, अगर हम लोग दोबारा बात करें बुध वाले दिन की, तो 11 बजे रात बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। इंटरेस्ट रेट डिसीजन, अब देखें एक चीज़, आप लोग ये कब लिया जाता है डिसीजंस, या मतलब ऐसे तो इनके शेड्यूल होते हैं, लेकिन इस दफ़ा का इंटरेस्ट रेट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम के ऊपर इन्फ्लेशन रेट हाई है। क्यों? ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो इसका एक ग्लोबली इफेक्ट किया है कि हर चीज़ महंगी हुई है। तो ये इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए हमेशा जो है वो इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है, ताकि बैंक उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब कि सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सके, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी के लिए ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली हमारे पास जो महंगाई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें इजाफे की वजह से जो है वो ये लिया जा रहा है, ठीक है। तो चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन के ऊपर ये तकरीबन ना 1-2 दिन पहले पता चलता है, जब रिपोर्ट्स आती है ना मतलब कि एफएमसी की, तो उसके ऊपर ये बाकायदा मतलब कुछ ना कुछ हिंट्स होते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जो सीएमई ग्रुप के ऊपर जो आ रही थी चीज़ें, तो उसमें तो यही था कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी ये नेगेटिव बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करें ना, तो इस दफ़ा जितने भी फोरकास्ट के अंदर डाटाज है ना, वो सारे के सारे नेगेटिव बता रहे हैं। मतलब एनालिस्ट जो है वो, अब एक्चुअल में क्या आएगा वो तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो अभी तक जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। तो चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे निकल सकती है। कहाँ से निकलेंगी वो इंशाल्लाह हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे, लेकिन अभी फंडामेंटल सिचुएशन ये बता रही है कि ये नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा न्यू होम से मतलब जो नए घर बने हैं, तो उनकी रिपोर्ट के अंदर भी जो है वो ये नेगेटिव बता रहे हैं कि ये भी कम बने हैं। उसके बाद हमारे पास ये इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, तो ये भी ये पॉजिटिव बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है।
अच्छा, फ्राइडे वाले दिन वैसे तो कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग डे होता है तो मार्केट अच्छी खासी वोलेटाइल हो सकती है। और अगर जंग के ऊपर कोई मतलब कि अचानक से कुछ सडनली खबर आ जाती है, ट्रंप की तरफ से जो कोई ट्वीट आ जाता है, मतलब कोई ट्विटर के ऊपर जो है वो कोई चीज़ ऐसी पोस्ट कर देता है, तो उससे भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझाता हूँ कि इस वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको आप लोगों को जो है वो लाजमी ट्रेड करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डेली से स्टार्ट करते हैं और डेली से हम लोग जो है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल बेस के ऊपर एक सिंपल चार्ट के ऊपर एनालिसिस समझाया था कि आप लोगों ने किस तरीके से बाय करना है और प्राइसेस यहाँ पे क्यों सस्टेन कर रही हैं, वो रीज़न भी मैंने बताई थी। मैं अगेन बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे डेली को देखें ना, डेली जो है वो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो मार्केट जो है वो अपने हायर हाई बनाती हुई जा रही थी और यहाँ पे अचानक ऊपर गई और यहाँ पे तकरीबन 16-17% का जो है वो डिप आया। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आपने मार्केट को आगे प्रेडिक्ट करना होता है ना, तो आप लोगों को पीछे की चीज़ों को जो है वो नोटिस करना पड़ता है। ठीक है, अब पीछे की चीज़ों को कैसे नोटिस करना पड़ता है, जैसे ये लो है, ये वाला जो लो था, ये लो, इस लो से इस हाई तक अगर हम लोग फिबोनाची प्लॉट करें तो यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट की थी वो यहाँ पे इस एरिया तक की थी, मतलब 50-61 के एरिया तक आई और यहाँ से आने के बाद प्राइसेस जो है वो आप लोगों की अच्छी खासी अप साइड पे निकल गई। ठीक है, अभी क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग देखें ना, प्राइसेस ने ये हाई लगाया और ये लो लगाने के बाद प्राइसेस दोबारा जो है वो अपनी 50-61 के ऊपर जो है वो रेंज कर रही थी और अभी दोबारा यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई और यहाँ पे डाउन साइड पे आई। अभी चांसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मैक्सिमम भी प्राइस अगर डाउन साइड पे आती है ना, तो जो फर्स्ट लेवल रहने वाला है वो डेली के अंदर, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ये भी याद रखिएगा, जो डेली के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट रिट्रेस मतलब जहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट कंप्लीट होकर ट्रेंड कंटिन्यूशन स्टार्ट होगी, तो एक तो ये वाला लेवल है तकरीबन, मैं आप लोगों को यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक तो ये वाला लेवल है 49-34 का लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस दफ़ा हमारे पास। और जो दूसरा लेवल हमारे पास रहने वाला है वो ये वाला लेवल है, ये नीचे का लेवल जो हमारे पास 50-61, ये वैसे तो एक प्रॉपर जोन है, लेकिन आप इन दो लेवल्स को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, या आप लोगों की प्राइस जो है वो 49-34 से जो है वो अच्छा खासा रिवर्स ले सकती हैं, या प्राइसेस डाउन साइड पे आती है तो 47-73 का जो लेवल है यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे मूव कर सकती हैं। ये यहाँ से इस तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर प्राइसेस इसके नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब जैसे 47-80 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस वीक के अंदर ना एक बात मेरी याद रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो मार्केट का मूव जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलेगा। तो ये डेली के अंदर है। और अभी मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम H4 के अंदर समझाता हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है और कौन सा लेवल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस दफ़ा। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें ना मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको, प्राइसेस को अगर आप लोग देखें तो ये लो लगा, फिर उसके बाद ये हाई और फिर ये लो लगा, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अप साइड पे गई और यहाँ पे इसने अच्छी खासी रेंज क्रिएट की और रेंज क्रिएट करने के बाद ये हाई, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अब क्या हो सकता है। अभी जो चांसेस है ना, जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें बता रहा है इस टाइम के ऊपर, अभी मैं आप लोगों को ना ये एक चीज़ और भी बताता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूटर्न भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये मैं आप लोगों को जो अभी लेवल लगा के दिखा रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस में, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस आती हैं यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पिन बार देती हैं इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है तकरीबन 49-74 का जो लेवल है, जो डेली का भी लेवल है, ठीक है, तो प्राइसेस यहाँ से भी रिवर्स कर सकती हैं। एक तो चांस ये है। दूसरा चांस हमारे पास ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस मजीद डाउन साइड पे आती हैं, यहाँ पे इस एरिया के अंदर 48-50 का जो लेवल है, तो यहाँ से प्राइसेस, यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड पड़ी हुई है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल सकती हैं। और अगर ये दोनों लेवल्स मतलब ब्रेक हो जाते हैं, फिर हमारे पास चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस एरिया को ब्रेक करके जो मजीद जो लास्ट लो लगा था तो वहाँ पे भी आ सकती है। लेकिन जो चांसेस है ना वो यही है कि ये दो जो लेवल है ना, ये इस दफ़ा प्ले हो सकते हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है H4 के अंदर, ठीक है। और अभी मैं इंट्राडे का थोड़ा सा एनालिसिस आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ये कहते हैं कि जैसे ही सर मार्केट ओपन हो तो उसके बाद हम लोगों ने फ़ौरन जो है वो ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी नोटिस करनी पड़ती है कि अगर मार्केट गिरता है तो कहाँ तक जाएगा।
तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना, एक तो ये वाला लेवल है और दूसरा लेवल हमारे पास कौन सा रहने वाला है, दूसरा लेवल ये डाउन साइड पे है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई वही है 48-50 वाला जो लेवल बन रहा है ना, ये वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये यहाँ पे ये वाला लेवल है 50 का लेवल, ठीक है। अब आप लोगों को मैं स्टोरी समझाता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है इस वीक के अंदर स्पेशली। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं जो मैंने नीचे प्रीवियसली जो निकाल के आपको बताया है ना, एक तो ये वाला लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला लेवल, ठीक है। और जो दूसरा लेवल है हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे, जहाँ पे प्राइसेस अभी इस टाइम के ऊपर सस्टेन कर रही है ना, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा हमारे पास, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है एग्जैक्टली। अगर आप थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे ना यहाँ पे, तो इस एरिया के अंदर मार्केट ने जो है वो अच्छी खासी कंसोलिडेशन कर ली है अब तक, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे ओवरऑल फेक ब्रेकआउट भी दिया और फेक ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने जो है वो अपना लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे इस एरिया के अंदर। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इस टाइम के ऊपर, वो ये वाला लेवल है। ये जो लेवल मैंने आप लोगों को अभी लगा के दिखाया है ना, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी लेवल ने डिसाइड करना है कि गोल्ड की प्राइस ने इस वीक के अंदर अपसाइड पे जाना है या डाउन साइड पे आना है, ठीक है। अगर तो गोल्ड की प्राइस यहाँ पे डाउन साइड पे आती हैं और यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप लोगों को कोई सस्टेन देखने को मिलता है और यहाँ पे प्राइसेस आप लोगों को पिन बार बनती हुई नजर आ जाती है, तो यहाँ से प्राइसेस चांसेस हैं कि अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। एक तो ये लेवल है, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को लगा के बताया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या रहने वाला है हमारे पास, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि ये जो लेवल है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया 49-83 का लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस मजीद डाउन साइड पे आएंगी और जो हमारे पास 48-50 का लेवल है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो निकल सकती है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये H1 का जो है ना हमारे पास ये सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जो है वो लाजमी फॉलो करना है। मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और ये जो सिनेरियो है ये कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोगों को मतलब कि बनता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये दो लेवल है H1 के अंदर भी। अब देखें ना पूरे वीक के अंदर मैंने जो लेवल्स निकाले हैं मेरे ख्याल में 3-4 लेवल होंगे और 3-4 लेवल को वो भी बिल्कुल मेन टेक्निकल पॉइंट के लेवल है, कहीं पे भी कोई मिड का लेवल नहीं है। तो कोशिश किया करें अपने टेक्निकल्स के अंदर जो है वो सही लेवल का यूज़ किया करें। अब हमारे यहाँ लोग मारे किस तरीके से जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं। क्यों? देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट खड़ी है ना, वो यहीं से बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर दें। इवन अगर देखा जाए ना तो लेवल जो है वो इससे नीचे है और यकीन जाने कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट इसी वजह से वॉश हो जाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से ट्रेड ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वीक का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या है और स्पेशली जो जंग की जो मतलब इस टाइम के ऊपर जो न्यूज़ेस चल रही हैं उसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। और बाकी रही बात अबनू सरमस की वजह से जो मार्केट के ऊपर जो इस टाइम के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि जियो पोलिटिकल इशू है और ये कितने दिन चल सकता है इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और अभी जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि हम मजीद जो है वो इसको जो है वो काफ़ी दिनों तक बंद रख सकते हैं और ऑयल की प्राइसेस आप लोगों को $200 तक भी देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड की प्राइसेस थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेंगी और मज़ीद डाउन साइड पे भी आ सकती हैं। लेकिन ये जिस पॉइंट के ऊपर इस टाइम के ऊपर खड़ी हैं, अगर आप लोगों को यहाँ से कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो फिर आप इसको यहाँ से इन दोनों लेवल से लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं। वो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर जो अपडेट करता रहूँगा। और वैसे मैंने जिस प्रीवियसली जितना भी ट्रेड किया था वो मैंने बैक टेस्टिंग की वीडियो बना के अपलोड कर दी है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को इस वीक का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों ने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। और अगर किसी भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए या किसी भाई का गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका लॉस जो है वो कवर अप करवा दे। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।